Okay, so class 9th we are going to start new chapter of maths today and that is circles. ठीक है, circles जो है बहुत अच्छी तरीके से आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जिनको डिस्कस करना है क्लास 9th में. ठीक है, फिर उसके बाद यही चैप्टर आप 10th में पढ़ोगे जहाँ पे फर्दर कुछ नॉलेज इंक्रीमेंट के साथ आपको ये चैप्टर मिलेगा. देखो, अगर सर्कल की बात करें तो बेसिकली सर्कल क्या होता है? इट्स अ 2D फिगर, एक टू डायमेंशनल फिगर होता है. ठीक है, टू डायमेंशनल. ठीक है, फिगर होता है. ठीक है, अब टू डायमेंशनल फिगर है और ये सर्कल के अगर हम देखें तो वी हैव गॉट डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अराउंड अस लाइक व्हील, क्लॉक, कीरिंग, बटन, बैंगल, कॉइन्स एक्सेट्रा. तो ये बेसिकली एक शेप है जो टू डायमेंशनल शेप है, टू डायमेंशनल जो है फिगर है जिसको हम वर्कआउट करते हैं. ठीक है, अगर हम सर्कल को बाय डेफिनेशन देखें तो बेसिकली सर्कल होता क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. मतलब टेक्निकली अगर हम देखें इसको तो जैसे कई सारे पॉइंट्स को आपने कलेक्ट किया हो, कई सारे पॉइंट्स, देखो जैसे मैं पॉइंट्स लगा रहा हूं तो इसी पॉइंट्स को मैं करीब करीब लगा रहा हूं. ठीक है, और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, कुछ स्पेस में छोड़ रहा हूं ताकि एक विजुअलाइजेशन आपको बन जाए. ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक फिक्स्ड, समझ रहे हैं, पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो तो फिर वो जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा वो एक सर्कल देगा. जैसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये क्या दे रहा है? एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है. कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ये भी दे रहा है. ठीक है, लेकिन ये क्या दे रहा है? एक स्क्वायर दे रहा है. ठीक है, लेकिन एक फिक्स पोजीशन से और एक फिक्स डिस्टेंस पे आप जब पॉइंट्स को कलेक्ट करते हो तो फिर वो फाइनली आपको क्या देता है? एक सर्कल देता है. ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहां पे क्या है? मींस इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. और अगर हम देखें इसको, अगर हम प्रीवियस क्लास से कनेक्ट करें तो आपने प्रीवियस क्लास में पॉलीगन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, पॉलीगन बेसिकली क्या होता है? पॉलीगन मींस, पॉली मींस मैनी और गॉन मींस साइड्स. मींस पॉलीगन एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व which possess many sides. ठीक है, अब यहां पे मिनिमम साइड पॉलीगन का कितना हो सकता है? 3. इसीलिए स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या होता है? दैट इज ट्राइंगल, क्योंकि 3 साइड्स मिनिमम होंगे, क्योंकि 2 साइड का कोई भी पॉलीगन नहीं होता. ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग. ठीक है, तो इसका मतलब मिनिमम कितने साइड्स चाहिए? 3 साइड्स चाहिए एक पॉलीगन होने के लिए. ठीक है, तो सिंपल क्लोज कर्व जिसके कई सारी साइड्स हो, मतलब मिनिमम 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, उसको हम पॉलीगन कहते हैं. तो इसी तरीके से अ पॉलीगन विथ इनफाइनाइट साइड्स, अ पॉलीगन विथ इनफाइनाइट साइड्स is called circle, is called circle. देखो, जैसे आप देखो, 3 साइड का ट्राइंगल हो गया, 4 साइड का स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद 5 साइड्स लोगे तो पेंटागन हो जाएगा, 6 साइड्स लोगे तो हेक्सागन हो जाएगा. तो देखो, जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाओगे
तो जो पॉलीगन है वो नियर टू सर्किल होता जाएगा, और जब वही साइड तुम इनफाइनाइट कर दोगे, छोटी 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 छोटी, ये पॉइंट्स भी तो साइड्स का काम करेंगे, तो जब छोटी छोटी साइड्स को तुम जो है जब एक साथ कलेक्ट करोगे, ठीक है, तो व्हाट इट विल गिव यू अ सर्किल। इसीलिए कहते हैं व्हाट इज अ सर्किल, बेसिकली अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो सर्किल बेसिकली क्या है, इट्स अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड। क्लियर? अब यहां पे कुछ टर्म्स को हम स्टडी करेंगे, कुछ टर्म्स को हम स्टडी करेंगे, जैसे द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब ये जो फिक्स पॉइंट, जहां से फिक्स डिस्टेंस पे हम पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, देखो इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हम पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स इस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे है, तभी तो सर्कल मिल रहा है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या है, इट्स अ सेंटर ऑफ द सर्किल, इट्स अ सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो फिक्स डिस्टेंस है, मतलब ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल, दैट इज आर, ठीक है। तो यहां पे हमने दो पॉइंट्स, दो टर्म्स और समझे, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे एक प्लेन सरफेस है जिस पे एक सर्किल बना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो जो बाउंड्री है सर्किल की, उसके अंदर यानी कि इनसाइड ऑफ द सर्किल जो है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्किल। मतलब एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया, यहां पे एक पॉइंट बी बनाया, यहां पे एक पॉइंट ए बनाया, तो मैं पूछूंगा वो पॉइंट बी कहां है, तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट बी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। और ये जो ब्लू पोर्शन में यहाँ पे यानी सर्किल के बाहर ये जो कुछ एरिया है, ये जितना भी स्पेस है, वो सब का सब क्या है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, ठीक है, इट्स कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। एंड द सर्किल एंड इट्स इंटीरियर मेक अप द सर्कुलर रीजन। मतलब ये जो सर्किल है ये, और इसके अंदर जो एरिया है, जो रीजन है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर रीजन बोलेंगे। मतलब उस सर्किल के अंदर जो एरिया, जो रीजन कवर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज द सर्कुलर रीजन, ठीक है। तो यहां पे हमने स्टडी किया इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्कुलर रीजन के बारे में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट बात कर रहा है कॉर्ड ऑफ द सर्कल की, ठीक है, और उसके बाद बात कर रहा है डायमीटर ऑफ द सर्कल की। तो अगर कोई सर्कल होता है, ठीक है, तो वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे मीट करे, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। जैसे रेडियस है, तो रेडियस कॉर्ड क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि रेडियस का एक एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे तो आता है, लेकिन दूसरा पॉइंट सेंटर पे ही रहता है, वो बाउंड्री को टच नहीं करता, इस वजह से रेडियस कॉर्ड नहीं है। कॉर्ड किसको कहते हैं, द कॉर्ड व्हाट विच टचेस द सर्कल विथ टू पॉइंट्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, क्लियर। और द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब वही कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, देखो ये सेंटर ऑफ द सर्किल है और ये कॉर्ड इस सेंटर से पास कर रहा है, तो डायमीटर उसको बोलते हैं, मींस डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कि अगर हम बात करें डायमीटर की, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। तो डायमीटर भी बेसिकली क्या है, कॉर्ड है, और वो कहां से पास करती है, दैट इज द सर्किल। और अगर हम बात करें, जैसे यहां क्या रहा है कि डू यू फाइंड एनी अदर कॉर्ड ऑफ द सर्किल लॉन्गर देन द डायमीटर। मतलब अगर आप एक सर्किल की बात करें और इससे आपने डायमीटर ड्रॉ किया है, दैट इज ए बी, ठीक है, ए बी, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द सर्किल है। तो फिर यहां पे अगर हम बात करेंगे कि इसके अलावा ये कह रहा है कि डायमीटर से बड़ा कोई भी आपको कॉर्ड सर्किल में मिलता है, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर जितने भी हम सेंटर से क्रॉस कर दें, तो डायमीटर के अलावा कोई भी, नो यू कैन नॉट सी, वी कैन नॉट सी
we only see the diameter is the longest chord and all the diameters have the same length. ठीक है, which is equal to which is equal to 2 times the radius. मतलब diameter क्या है? Diameter जो है वो radius का 2 गुना है. Means d is what? Diameter is 2r. That is what is d? Diameter is 2r. यानी radius का हम twice करेंगे, then we will get what? The diameter. Okay. उसके बाद हम सर्कल के और पार्ट्स को देखते हैं. अगर हम बाउंड्री ऑफ द सर्कल की बात करें, जैसे ये बाउंड्री है, दिस वन, ठीक है, दिस वन, तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस. ओहो, इस पे सही लिखेगा. ठीक है, तो बाउंड्री जो होती है सर्कल की, या पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द सर्कमफ्रेंस. ओके, तो ये जो सर्कल है, बेसिकली मैंने सर्कल यहां पे ड्रॉ किया. ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो दिस बाउंड्री, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर आर्क एंड माइनर आर्क. ठीक है, तो जैसा आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ किया गया. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका मेन मोटिव है और जहां पे आपको पहुंचना है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 10th में आप यूज करोगे. ठीक है, तो उनको समझने के लिए आपको ये सारे टर्म्स एंड ऑल सब कुछ पता होने चाहिए. अब देखो, यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं आर्क को. ठीक है, आर्क किसको कहते हैं? अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क. यानी एक सर्कल हो तो उस पे 2 पॉइंट बनाए गए, तो ये जो 2 पॉइंट के बीच में ये जो सर्कल का पार्ट है, पीस है, जैसे यहां से यहां तक ये जो पीस है, दिस वन, ठीक है, ये क्या है? आर्क. या फिर ये जो पीस है, wait a second. ठीक है, ये जो पीस है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है? आर्क है. दिस इज कॉल्ड आर्क. मींस अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज आर्क. तो अगर हम इस आर्क की बात करें तो देखो एकदम साफ दिख रहा है कि यहां पे अगर देखो P और Q के बीच में 2 पीसेस हैं. क्लियर? तो जो लॉन्गर पीस होता है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क. क्या बोलते हैं? मेजर आर्क. और जो छोटा पीस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द माइनर आर्क. ठीक है, तो बेसिकली आर्क जो है वो बाउंड्री का पोर्शन है. बाउंड्री का यानी सर्कल की जो बाउंड्री है, सर्कमफ्रेंस है, उसका पोर्शन है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्क. क्लियर? अब आगे बोल रहे हैं, ठीक है, when P and Q are ends of a diameter, then both arcs are equal and each is called semicircle. ये कह रहा है कि यही PQ अगर किसी डायमीटर, ये क्योंकि डायमीटर सेंटर से पास करता है, तो अगर किसी डायमीटर का एंड हो PQ, तो ये जो डायमीटर की वजह से P और Q के बीच में ये जो सर्कल का पोर्शन आएगा, दोनों तरफ बराबर होगा. तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज द सेमी सर्कल. क्योंकि सेमी मीन्स होता है, सेमी मीन्स होता है हाफ. ठीक है, और सर्कल यानी कि इट्स अ हाफ सर्कल. इज दैट क्लियर? फिर आते हैं नेक्स्ट.
द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, कि ये जो कंप्लीट सर्कल होता है उसकी जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द सर्कमफ्रेंस। दैट इज कॉल्ड व्हाट, द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एकदम अलग से दिखा भी रहा है, सी दिस इज द मेजर आर्क, दिस वन, एंड दिस इज द माइनर आर्क। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो टर्म आ रहे हैं ना, सेगमेंट, सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत, मतलब सारी चीजें ध्यान से समझना है, इनको और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेगमेंट की। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और एक कॉर्ड बनाया, दैट इज पी क्यू। ठीक है, अब देखो ये जो कॉर्ड पी क्यू है और ये जो माइनर आर्क है, दिस वन, ठीक है, पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड का एंड है। तो ये जो कॉर्ड पी क्यू है और उसके साथ ये जो माइनर आर्क है, माइनर आर्क, ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक रीजन कवर कर रहे हैं, एक पार्ट कवर कर रहे हैं। और ये जो कॉर्ड पी क्यू है और ये जो मेजर आर्क है, ठीक है, ये जो मेजर आर्क है प्लस कॉर्ड, ये मिलके एक मेजर एरिया रीजन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेगमेंट बेसिकली किसको कहते हैं, अ पोर्शन, वो पोर्शन विच कंप्राइजेज ऑफ, यानी वो किसका मिलके बना हो, विच कंप्राइजेज ऑफ अ कॉर्ड एंड एन आर्क, यानी एक कॉर्ड और एक आर्क मिलके जो पोर्शन बनाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। मतलब सेगमेंट इज इक्वल टू कॉर्ड प्लस आर्क, ये होता है, इसको सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जब उस कॉर्ड के साथ माइनर आर्क जुड़ता है तो वो सेगमेंट माइनर सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पे ये वाला सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और जब कॉर्ड के साथ मेजर आर्क कवर करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। दैट इज कॉल्ड व्हाट, द मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दैट इज द मेजर सेगमेंट। यहां तक पॉइंट समझ में आ गई, व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज माइनर सेगमेंट, व्हाट इज मेजर सेगमेंट, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ओके, अब हम बात करेंगे सेक्टर की। ठीक है, दैट इज सेक्टर। अब सेक्टर को अगर हम देखें, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और सेंटर से मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया ओ ए और दूसरा रेडियस ड्रॉ किया ओ बी। अब देखो ये जो दो रेडियस हैं ओ ए ओ बी और ये माइनर आर्क, ठीक है, दिस इज माइनर आर्क, ये मिलके एक रीजन कवर करते हैं। उसी तरीके से ये रेडियस ओ ए ओ बी
और मेजर आर्क ये मिलके एक एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सेक्टर की बात करें तो इट्स अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल, इट्स अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल comprises of what, that is radii and an arc। मतलब सेक्टर जो है वो रेडियाई मतलब दो रेडियस प्लस आर्क, सेगमेंट क्या था, कॉर्ड प्लस आर्क, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर रेडियाई है, ठीक है, अगर रेडियाई है और उसके साथ साथ माइनर आर्क है, तो फिर वो सेक्टर हमारा कहलाएगा माइनर सेक्टर, ठीक है। जैसे ये वाला सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर। और इसी तरीके से अगर रेडियाई है प्लस मेजर आर्क उसके साथ है, तो वो कहलाएगा हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है। सो दिस इज द मेजर सेक्टर। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, क्लियर है? यस एवरीवन गिव अ रिप्लाई, ताकि मुझे पता चले कि आप तक मैसेज जा रहा है, बात जा रही है। हालांकि यहाँ पे तो सब सही दिख रहा है, सब कनेक्टेड दिख रहा है मास्टर स्क्रीन पे। ओके, अब देखो, मान लो एक सर्किल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्किल है। ओके, अभी समझाते हैं। तो यहां पे हमने डायमीटर बनाया, दैट इज ए बी, बहुत ध्यान से समझना इसको। अब देखो, हम ये कहते हैं कि सेगमेंट कब बनता है, एक कॉर्ड और आर्क से। और सेक्टर कब बनता है, रेडियस और आर्क से, ठीक है। तो अगर यहां पे देखो, यहां पे डायमीटर ए बी है, तो इस ए बी को हम कॉर्ड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो ये कॉर्ड हो गया और ये आर्क हो गया, ये कॉर्ड हो गया और ये भी आर्क हो गया। तो इसका मतलब ये एक सेगमेंट बन रहा है, मतलब ये एक सेगमेंट है और ये भी एक सेगमेंट है, ठीक है। सेमी सर्किल है, तो यहां पे कॉर्ड है अकॉर्डिंग टू दिस और आर्क है।
तो कॉर्ड भी है और आर्क भी है, कॉर्ड है और आर्क है दोनों तरफ, इसका मतलब ये सेगमेंट है। लेकिन अगर हम दूसरी नजर से देखें इसको, अगर दूसरी नजर से देखा जाए तो सेंटर से, देखो सेंटर से ओ बी रेडियस है और सेंटर से ओ ए ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब रेडियस मिल रहा है यहां पे, और प्लस आर्क है इधर भी और इधर भी, तो इसका मतलब ये तो एक सेक्टर भी है। ठीक है, तो देखो जब एक डायमीटर यानी सेमी सर्कल होता है तो उसको ना सेगमेंट कहते हैं ना सेक्टर कहते हैं, बेसिकली इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर रीजन। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि जब सेमी सर्कल होता है तो बेसिकली वो डायमीटर कॉर्ड की तरह भी काम कर रहा है, और उस डायमीटर के पास दो रेडियस भी है और आर्क तो है ही, तो इसीलिए वो सेमी सर्कुलर रीजन सेगमेंट भी है और सेक्टर भी है, दोनों है। तो इसीलिए इसको हम एक साथ क्या बोल देते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन, सेमी सर्कुलर रीजन। पॉइंट समझ में आया? तो बेसिकली सेक्टर होता क्या है, सेक्टर मतलब कि जब रेडियस, जैसे एक रेडियस दो रेडियस और एक आर्क, ये दो तीनों मिलके मतलब एक रेडियस एक आर्क एक रेडियस मिलके जो रीजन बनाते हैं उसको हम सेक्टर कहते हैं। ये भी सेक्टर है, और ये रेडियस ये आर्क और रेडियस ये भी सेक्टर है। ये कैसा सेक्टर है, माइनर, क्योंकि इसके पास माइनर आर्क है। और ये सेक्टर कैसा है, मेजर, क्योंकि इसके पास मेजर आर्क। पॉइंट समझ में आया? हाँ भाई। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको वर्कआउट करते हैं। आपको चैट बॉक्स में जो है उसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पे। ये कह रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर, क्या होगा? एक्सटीरियर के लिए ई लिखिए, इंटीरियर के लिए आई लिखिए। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन, चलिए सब लोग, एवरीवन। ये सब लोग लग रहा है लॉगिन होके भाग गए हैं। मिशेल उमर ये सब भाग गए कहाँ? हम्म, मिशेल, आई एम टॉकिंग टू यू। एक भी जवाब अभी तक आया नहीं है। वीडियो ऑन करो जरा। हाँ, कहाँ बैठे हो जरा दिखाओ तो मुझे। मैंने यहाँ सवाल किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ई या आई, एक्सटीरियर या इंटीरियर? आई, ओके, दैट्स ट्रू, दैट इज इंटीरियर। कमिंग टू द सेकंड, ठीक है, कमिंग टू द सेकंड वन, a point whose distance from the center, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। ये कह रहा है एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल से उसके रेडियस से बड़ा हो, तो वो कहां जाएगा, सर्कल के एक्सटीरियर में या सर्कल के इंटीरियर? बहुत सोच समझ के बताइएगा।
ये कह रहा है एक सर्किल है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या हो, उस सर्कल के रेडियस से बड़ा हो। यानी अगर सर्कल का रेडियस या ओ बी है, एक पॉइंट पी है, तो जाहिर सी बात है अगर ओ बी से बड़ा उसका डिस्टेंस होगा तो वो कहां लाई करेगा? सेंटर से, रेडियस से बड़ा, सेंटर से रेडियस से बड़ा। तो देखो, अगर हम सेंटर से बात करें तो सेंटर से रेडियस तो यहां तक है, और अगर रेडियस से बड़ा वो पॉइंट है उसका डिस्टेंस, तो वो तो बाहर आ जाएगा ना। क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है उसी को तो हम रेडियस कहते हैं। अगर उससे ज्यादा होगा, मतलब सेंटर से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो तो बाहर चला जाएगा। यस, दैट विल बी एक्सटीरियर। ठीक है, दैट विल बी एक्सटीरियर, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्किल। क्या आएगा यहां पे? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड, यस एवरीवन, सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, सबका आंसर मेरे पास आ रहा है। ओके, अब मैं करेक्ट है या इनकरेक्ट वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले देख लो सबका आंसर। यस, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज डायमीटर ऑफ द सर्किल। हुर्रे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, एन आर्क इज अ डैश when its ends are the ends of a diameter। ये कह रहा है एक आर्क, आर्क क्या होता है? सर्कल का पोर्शन। तो कह रहा है एन आर्क इज अ डैश when its end are the ends of a diameter, मतलब आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक डायमीटर है, तो ये कह रहा है कि उस आर्क को आप क्या बोलोगे जिसके एंड्स जो हैं वो डायमीटर के एंड्स पे जाके मीट करते हैं, तो उस आर्क को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ओके, यस, तो उस आर्क को हम क्या बोलेंगे? दैट इज सेमी सर्किल। वेरी गुड, सेमी सर्किल। ठीक है, चलिए फिर, ये कह रहा है सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्किल। मिशेल आंसर बताइए। ये कह रहा है कि सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, सर्किल का जो सेगमेंट होता है, तो वो रीजन है जो आर्क और डैश के बीच में आता है। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? क्या, कौन से दो पोर्शन मिलके सेगमेंट बनाते हैं? आर्क एंड सेगमेंट। हाँ भाई मिशेल, आंसर मी, बताइए रिया। यस, वेरी गुड, देयर इज अ कॉर्ड,
मिशेल कहाँ है वो? ठीक है। 6, a circle divides the plane on which it lies in dash parts. ये कह रहा है कि एक प्लेन है, जैसे यहां पे आपके सामने, ये सामने एक स्क्रीन है। अब यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये जो बोर्ड आपके सामने डिजिटल बोर्ड है, ये एक प्लेन फिगर है। अगर यहां पे मैंने सर्कल बनाया तो इस सर्कल ने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3। कौन कौन से? हाँ भाई, चलो चैट बॉक्स में लिखो। देखो यहां पे ये कह रहा है a circle divides the plane on which it lies into 3 parts. वेरी गुड रिया। कौन कौन से? एक तो इनसाइड सर्कल मतलब इंटीरियर पार्ट, दूसरा आउटसाइड यानी एक्सटीरियर, और तीसरा वो सर्कल खुद। यस, 3 पार्ट्स, एक तो एक्सटीरियर, एक तो इंटीरियर, और तीसरा ये सर्कल खुद। दिख रहा है? तो यहां पे जो सर्कल है वो जब किसी भी प्लेन सरफेस पे बनाया जाता है तो वो 3 पार्ट्स में बेसिकली उसको डिवाइड करता है, एक इंटीरियर रीजन, एक एक्सटीरियर रीजन एंड द सर्कल इटसेल्फ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स पे आते हैं। ये कह रहा है राइट ट्रू फॉल्स एंड गिव रीजंस। लाइन जो सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट on the circle is the radius of the circle. ये कह रहा है लाइन सेगमेंट joining the center to any point, यानी सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल पे अगर ज्वाइन होता है तो उसको रेडियस कहते हैं। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? यस, वेरी गुड, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, यानी एक सर्कल के पास गिने चुने इक्वल कॉर्ड्स हो सकते हैं। फाइनाइट नंबर। फॉल्स है। यस, क्यों? क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट जो है वो कॉर्ड्स हो सकते हैं इक्वल। अगर आप डायमीटर की ही बात करें तो देखो कितने सेंटर से आप डायमीटर क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि एक सर्कल का डायमीटर इक्वल ही होगा ना। यू कैन क्रॉस इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स। इसी तरह डायमीटर को भी अगर नहीं काउंट करो तो देखो अगर मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाया है, ठीक है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर के कॉर्ड तो मैं कई सारे बना सकता हूं ना, इनफाइनाइट। पॉइंट समझ में आ रहा है? कई सारे कॉर्ड्स बना सकता हूं, इनफाइनाइट कॉर्ड्स बना सकता हूं। तो यहां पे ये जो स्टेटमेंट है कि ये सर्कल हैज, तो ये ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, मींस सेकंड वाला फॉल्स। अभी कह रहे हैं इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच आर्क इज अ मेजर आर्क, मतलब एक सर्कल है और इस सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हर आर्क यहां पे मेजर आर्क है। नहीं, हर आर्क मेजर आर्क कैसे हो जाएगी? जैसे जब सेमी सर्कल बन रहा था, देखो डायमीटर के अक्रॉस जब सेमी सर्कल बन रहा था तो यहां पे क्या बोला गया था? इसको सेमी सर्कल बोला गया, ना इसको माइनर आर्क बोला गया ना मेजर आर्क बोला गया। तो यहां पे अगर 3 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसको, ये हर एक मेजर आर्क थोड़ी है, ऑल आर्क्स आर इक्वल ओवर हियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। Okay, so this is true, this is false, and this is false. Now coming to the next, a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. मतलब ये कह रहा है वो chord जो जो रेडियस का ट्वाइस होता है वो डायमीटर ऑफ द सर्किल होता है। इज इट ट्रू? Yes, that is true. Next, sector is the region between
द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, यानी कॉर्ड और आर्क मिल के सेक्टर बनाएंगे। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, यस। तो सेक्टर किससे मिलके बनता है? कॉर्ड प्लस, कॉर्ड के साथ क्या होता है? यस, रेडियस या प्लूरल रेडियाई। ठीक है, गुड। ये कह रहा है सर्कल इज अ प्लेन फिगर, मतलब 2D फिगर है, 3D फिगर नहीं है, प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर मतलब 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, यस, वेरी गुड। तो यहां पे आप लोगों ने ये जो आपका दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स बहुत अच्छे से किया। ठीक है, तो आज ये चैप्टर इंट्रोडक्टरी था, तो जो है ये इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट, और क्विज जाएगा इससे रिलेटेड आपको। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो डोंट गो एनीवेयर, लेट मी टेक द अटेंडेंस।